Hello students, the topic for today's discussion is recursion and backtracking. सो दो अप्रोचेस हैं बेसिकली डेटा स्ट्रक्चर्स के अंदर, एल्गोरिदम्स के अंदर, जिससे हम अपने गिवन प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं. एक होता है हमारे पास रिकर्जन और सेकंड है बैक ट्रैकिंग. सो जनरली जब हम यूज़ करते हैं अप्रोच दैट इज़ इटरेटिव अप्रोच, जिसमें हम एक के बाद एक अपने एग्जीक्यूट करते हैं स्टेटमेंट्स को और उससे सॉल्यूशंस को फाइंड करने की कोशिश करते हैं. बट एक छोटा तरीका है जिसमें हम प्रॉब्लम को ब्रेक कर सकते हैं, स्मॉलर प्रॉब्लम्स के अंदर ब्रेक कर सकते हैं, और उसको हम बोलते हैं रिकर्जन. सो बेसिकली रिकर्जन में होता क्या है, और या फिर रिकर्सिव फंक्शन क्या होता है. सो अ रिकर्सिव फंक्शन इज़ अ फंक्शन रिकर्सिव फंक्शन इज़ अ फंक्शन विच कॉल्स इटसेल्फ. जो बार बार अपने आप को कॉल करता है उसको हम बोलते हैं रिकर्सिव फंक्शन. अब ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है. ड्यूरिंग ईच रिकर्सिव कॉल अब गिवन प्रॉब्लम इज ब्रोकन इनटू स्मॉलर प्रॉब्लम. ठीक है, हर गिवन कॉल में, हर गिवन रिकर्सिव फंक्शन की कॉल में जो आपकी प्रॉब्लम है उसको स्मॉलर प्रॉब्लम के अंदर ब्रेक किया जाता है, उसको हम बोलते हैं रिकर्जन. अब इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है. ठीक है, हम फंक्शन को कॉल करे जा रहे हैं. लेट अस से मेरे पास एक फंक्शन है एफ. ठीक है, अब मैं बार बार इसी फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ. ठीक है, चाहे प्रॉब्लम साइज, सपोज मेरा इनिशियली प्रॉब्लम साइज n था, सेकंड टाइम पे मैं उसको प्रॉब्लम साइज को स्मॉल कर देता हूँ और हर बार मैं उसको पिछले वाले से स्मॉल करके इसको कॉल करे जा रहा हूँ. बट कभी तो आपका रिकर्जन टर्मिनेट होगा. सो इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज टू इंश्योर दैट रिकर्जन टर्मिनेट्स. तो कोई ऐसा केस आपका होना चाहिए जब आपका रिकर्जन टर्मिनेट करे, अदरवाइज वो इनफाइनाइट टाइम रन करेगा और आपका मेमोरी का इश्यू आ जाएगा, मेमोरी का एरर आ जाएगा. अब इसका बेनिफिट क्या है. मतलब मेन बेनिफिट इज दैट द रिकर्सिव कोड इज जनरली शॉर्टर. जो रिकर्सिव कोड होते हैं वो लिखने में थोड़े छोटे होते हैं. ठीक है, एंड ईजियर टू यूज़. तो जो बेनिफिट है वो इसी में आता है कि छोटे होते हैं और थोड़ा आसान होता है यूज़ करना. अब यहाँ पे मैंने दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिखे हुए हैं. एक तो है बेस केस क्या होता है और एक है रिकर्सिव केस क्या होता है. ठीक है, अब बेस केस क्या है ये इंपॉर्टेंट है. ठीक है, ये दोनों पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं, बेस केस और रिकर्सिव केस. जब हमने कहा था ना कि रिकर्जन का टर्मिनेट कब होगा, ये भी तो इंश्योर करना है कि रिकर्जन आपका टर्मिनेट हो, तो वो आपका बेस केस में टर्मिनेशन होता है. सो इट इज़ द केस वेयर द फंक्शन डज नॉट रिकर. मतलब दोबारा से रिकर्सिव कॉल नहीं होगा इस केस के अंदर. या फिर आप कह सकते हो बेस केस वो होता है जब आपका रिकर्जन टर्मिनेट करता है. ठीक है, रिकर्जन आपका टर्मिनेट करेगा इस पर्टिकुलर केस में. और सेकंड है आपका रिकर्सिव केस. सो इट इज़ अ केस व्हेन द फंक्शन कॉल्स इटसेल्फ टू परफॉर्म सम सब टास्क. मतलब कि उसी टास्क को बेसिकली एक छोटी प्रॉब्लम साइज के अंदर वो दोबारा से परफॉर्म करता है. तो अगर हम इस तरह से देखते हैं इसको, लेट अस से मेरे पास एक ब्लॉक डायग्राम की फॉर्म में समझने की अगर हम कोशिश करते हैं इसको. बेस केस है, सॉरी इट इज़ बेस केस नॉट बेस क्लास. सो एक है हमारे पास बेस केस. ठीक है, अभी इसी वीडियो में मैं आपको एग्जांपल भी बताऊंगा बेस केस और बेस केस का टर्मिनेशन और रिकर्सिव केस का. सो अगर बेस केस अराइव हुआ देन टर्मिनेशन होगा. अगर बेस केस नहीं है और आपका रिकर्सिव केस है, बेस केस नहीं है और रिकर्सिव केस है, उस केस में दोबारा से फंक्शन अपने आप को कॉल करेगा. ठीक है, तो इस तरह से आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो. दोबारा से रिकर्सिव फंक्शन कॉल करेगा अपने आप को. सो दिस इज द मेन आइडिया ऑफ रिकर्जन. क्या होता है रिकर्जन, इसमें दो केस होते हैं, बेस केस और रिकर्सिव केस. वो दोनों हमने समझ लिया कि क्या होते हैं. नाउ लेट अस सी विद एन एग्जांपल ऑफ सिंपल फैक्टोरियल कोड. ठीक है, फैक्टोरियल के कोड से समझने की कोशिश करते हैं कि रिकर्जन किस तरह से काम करता है और इसमें बेस केस क्या है, रिकर्सिव केस क्या है. सो सपोज मुझे एक फैक्टोरियल मतलब निकालना था किसी का फैक्टोरियल, और वो वेरिएबल था मेरे पास आई. तो देखो मेरे पास दो बेस केस हैं. अगर आई 1 है तो रिटर्न कर दो 1, अगर आई 0 है तो रिटर्न कर दो 0. तो ये दो हो गए मेरे बेस केस. मतलब कभी भी आई की वैल्यू 1 या 0 होगी तो क्या होगा, रिकर्जन नहीं होगा, टर्मिनेशन ऑफ रिकर्जन. देन टर्मिनेशन ऑफ रिकर्जन.
कोड की नहीं कह रहा मैं, रिकर्सिवली कॉल जो हो रहा है आपका प्रोग्राम वो टर्मिनेट हो जाएगा इन बेस केसेस पे। एल्स अगर आई 1 या 0 नहीं है तो क्या करना है, रिकर्सिवली कॉल करना है। अब देखो रिकर्सिवली कॉल कैसे कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, आई मल्टीप्लाइड बाय फैक्ट, नाउ दिस इज अगेन अ फंक्शन, इसी फंक्शन को कॉल करेगा ये, देखो इसी फंक्शन को खुद बार बार कॉल करेगा ये, ठीक है। सो आई मल्टीप्लाई बाय फैक्ट, अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, प्रॉब्लम का साइज कम कर रहा हूँ। सो आई एम रिड्यूसिंग द प्रॉब्लम साइज बाय रिड्यूसिंग द वैल्यू ऑफ आई, सो रिड्यूसिंग प्रॉब्लम साइज। अब यही इंपॉर्टेंट है रिकर्जन में कि आप जब प्रॉब्लम के साइज को रिड्यूस करोगे तभी कहीं जाकर के आपके बेस केस पे वो वैल्यू मैच होगी। सो ठीक है, इस तरह से आपका ये फैक्टोरियल का प्रोग्राम रन करता है। अब इसका एक बार मेमोरी रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं, विजुअलाइजेशन देख लेते हैं कि किस तरह से ये काम कर रहा है, यही वाला कोड। लेट अस से मेरे को 3 का फैक्टोरियल निकालना था, तो आई क्या है आपका, अभी 3 है, क्या आई 1 है, नहीं, आई 0 है, नहीं, तो ये बेस केस मैच नहीं करे, रिकर्सिव केस में जाएगा। तो क्या होगा, आई इंटू फैक्ट ऑफ आई -1 दैट इज 3 इंटू फैक्टोरियल ऑफ 3 -1 दैट इज 3 इंटू फैक्टोरियल ऑफ 2। तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ 3 इंटू 2 फैक्टोरियल। देन अगेन नीचे आएगा, अब आई की वैल्यू कितनी है आपकी, आई की वैल्यू डिक्रीमेंट हो गई है, आई -1 हो गया, अब आई कितना हो गया आपका 2 हो गया है। तो क्या आई 1 है, नहीं, 0 है, नहीं, तो यानी बेस केस को मैच नहीं कर रहा, रिकर्सिव केस में जाएगा। अब आई कितना था 2, तो 2 इंटू 2 -1 फैक्टोरियल, यानी 2 इंटू 1 फैक्टोरियल, ठीक है। अब यहाँ पे आ गया, अब आई की वैल्यू कितनी हो गई है आपकी, अब आई की वैल्यू हो गई है आपकी 1, ठीक है ना। तो ये वाला बेस केस मैच हो जाएगा और रिटर्न क्या करना है 1। अब जैसे ही बेस केस मैच हुआ आपका रिटर्न होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। सो जैसे ही बेस केस मैच होता है रिटर्न होना शुरू हो जाता है, वैल्यूज़ रिटर्न होनी शुरू हो जाती हैं। तो ये इसने रिटर्न किया 1, ठीक है। अब इसने रिटर्न किया 1, तो ये क्या करेगा 2 इंटू 1, यानी 1 फैक्टोरियल की वैल्यू इसने रिटर्न करी थी 1, अब ये रिटर्न करेगा 2। देन यहाँ पे क्या हुआ 3 इंटू 2 फैक्टोरियल, यहाँ से हमें क्या मिला 2, तो यानी 3 इंटू 2 6, तो 6 रिटर्न होगा। और फाइनल जब रिटर्न होगा जहाँ से ये फंक्शन कॉल हुआ था उसको हम रिटर्न कर देंगे वैल्यू 6। तो ये थी जितनी जो ऊपर हमने दिखा रखी है कि यहाँ से यहाँ पे आया, यहाँ से यहाँ आया, यहाँ से यहाँ आया, ये सब रिकर्सिव कॉल्स थी। और जो नीचे मैंने दिखा रखा है यहाँ से सारे आपके आउटपुट्स रिटर्न हो रहे हैं। तो इस तरह से रिकर्शन आपका काम करता है। अब इसमें देखो थोड़ा सा मैं आपको अभी समझा देता हूँ। यहाँ पे जब भी रिकर्सिव कॉल होता है आपके स्टैक के अंदर मेमोरी का यूज़ होता है। हर रिकर्सिव कॉल में स्टैक की मेमोरी बेसिकली आपकी यूज़ होती है। तो अगर इनफाइनाइट टाइम्स ऑफ आपका रिकर्सिव कॉल चल रहा है तो स्टैक के अंदर मेमोरी बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, और एक टाइम पे आपको स्टैक ओवरफ्लो का एरर देखने को मिल जाएगा। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका रिकर्जन टर्मिनेट होना चाहिए। कोई ना कोई एक ऐसा केस आपको डालना है जिसमें आपका रिकर्जन टर्मिनेट हो। तो यहाँ पे मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे रखे हैं रिकर्जन के, और कंपैरिजन बिटवीन रिकर्जन एंड इटरेशन की भी एक टेबल बना रखी है। सो रिकर्जन का एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, जनरली इटरेटिव सॉल्यूशन, मतलब जब हम करते हैं ना कि ठीक है कोड थोड़ा सा बड़ा है बट एक के बाद हम एक कोड को लिख रहे हैं, नॉर्मल जिस तरह से हम सॉल्यूशन लिखते हैं, दे आर मोर एफिशिएंट देन रिकर्सिव सॉल्यूशन, ठीक है। एफिशिएंट का मतलब जब मेमोरी का यूज़ होता है ना, इसमें थोड़ा कम होता है कंपेयर टू रिकर्सिव सॉल्यूशन। बिकॉज रिकर्शन में क्या है, एक ही फंक्शन को आप अगर 10 टाइम कॉल कर रहे हो तो सेम फंक्शन आपका 10 टाइम मेमोरी को ले रहा है, 10 टाइम आपको मेमोरी एलोकेट कर रहा है। तो जो एफिशिएंसी है वो थोड़ी सी रिड्यूस हो जाती है रिकर्सिव कॉल के अंदर, रिकर्सिव सॉल्यूशंस के अंदर। एग्जाम्पल्स कहाँ पे हम इसको यूज़ करते हैं, फैक्टोरियल, फिबोनाची, मर्ज सॉर्ट, क्विक सॉर्ट, बाइनरी सर्च, ट्री, ग्राफ्स, ट्रेवर्सल, टावर ऑफ हेनॉय, इन सब के अंदर हम जनरली रिकर्जन के कोड को हम यूज़ करते हैं। नाउ द कंपैरिजन बिटवीन रिकर्जन एंड इटरेशन। अब रिकर्जन में टर्मिनेशन कब होता है, जब बेस केस आपको मिलता है, ठीक है। सो टर्मिनेशन इज व्हेन बेस केस इज रीच्ड। इटरेशन में कब होता है, जब कंडीशन आपकी फॉल्स हो जाती है। नॉर्मली जब आप कोई भी अगर लूप भी लिख रहे हो और कंडीशन आपकी फॉल्स हो गई तब आपका टर्मिनेशन होगा। सेकंड इज, ये इंपॉर्टेंट है सेकंड वाला, इट रिक्वायर्स एक्स्ट्रा स्पेस फॉर ईच रिकर्सिव कॉल, ठीक है। हर रिकर्सिव कॉल के लिए एक एक्स्ट्रा स्पेस की जरूरत होती है। जैसे कि देखो अगर एक फंक्शन था मेरे पास फैक्ट, ठीक है, अब इसने एक और बार फंक्शन फैक्ट को कॉल कर दिया,
एक और बार फंक्शन फैक्ट को कॉल कर दिया, रिकर्शन में तो यही हो रहा है। तो हर फंक्शन कॉल पे इसको भी मेमोरी चाहिए, इसको भी मेमोरी चाहिए, ठीक है, तो ज़्यादा मेमोरी यूज़ हो रही है। यहाँ पे क्या है कि आपका फैक्ट एक ही बार कॉल हो रहा है, सिंगल टाइम कॉल हो रहा है, तो एक बार ही आप इसको मेमोरी एलोकेट करोगे। सो इट रिक्वायर्स एक्स्ट्रा स्पेस फॉर ईच रिकर्सिव कॉल, जो कि इटरेशन के केस में नहीं होता। नाउ दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट दैट अगर इनफाइनाइट टाइम्स रिकर्जन हो गया तो स्टैक ओवरफ्लो हो जाएगा। अगर इनफाइनाइट टाइम्स ऑफ रिकर्जन हो गया तो स्टैक ओवरफ्लो हो जाएगा आपका। देखो किस तरह से, सपोज ये स्टैक है, अब इसमें आप कुछ भी कह लो कि कितनी भी मेमोरी है, कितनी भी इसके अंदर आप स्टोर कर सकते हो, बट कोई ना कोई तो लिमिट होगी इसकी। तो इसके अंदर आपने इनफाइनाइट टाइम्स अगर किया तो कॉल होए जा रहा है, एक फंक्शन बार बार एम 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 कॉल होए जा रहा है। तो एक पॉइंट आएगा जब आपका ये स्टैक फिल हो जाएगा, फुल हो जाएगा, और उस टाइम पे आपको स्टैक ओवरफ्लो का एरर देखने को मिलेगा। बट अगर आपने कोई लूप इनफाइनाइट टाइम्स रन भी कर दिया ना, तो वो चलता रहेगा हमेशा के लिए, इटरेशन में कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि मेमोरी जो यूज़ हो रही है इसमें वो एक ही बार यूज़ हुई है फंक्शन को कॉल करने में, बार बार नहीं होती है। ना इसमें ना कुछ सॉल्यूशंस ईजी लगते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस ईजी लगते हैं, जैसे हमने देखा फैक्टोरियल का ईजी लिखना होता है, बट इसमें ज़रूरी नहीं है कि हमेशा आपको ईजी सॉल्यूशन मिलेगा इटरेशन के अंदर। जो दो इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस हैं इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से भी, वो यहाँ पे आते हैं, ये वाले दो डिफरेंसेस। मेमोरी जितनी ज़्यादा चाहिए, कि किस में मेमोरी ज़्यादा चाहिए होती है, रिकर्शन में, और कौन इनफाइनाइट कॉल के अंदर फंस सकता है, रिकर्शन वाला। सो दिस इज द बेसिक आइडिया ऑफ रिकर्जन। नाउ लेट अस सी अबाउट बैक ट्रैकिंग, कि बैक ट्रैकिंग किस तरह से काम करती है, ठीक है। सो थोड़ा सा आइडिया ले रहे हैं बैक ट्रैकिंग का, एंड ज़्यादा हम इसके अंदर अभी जा नहीं रहे हैं बैक ट्रैकिंग के अंदर। सो बिल्कुल बेसिक सा आइडिया लेते हैं कि बैक ट्रैकिंग होती क्या है, किस तरह से काम करती है। अब इसमें देखो है क्या, इट सर्चेस फॉर ए सॉल्यूशन टू ए प्रॉब्लम अमंग दी ऑल अवेलेबल सॉल्यूशंस। मतलब अगर आपको एक प्रॉब्लम के बहुत सारे सॉल्यूशंस दिए हुए हैं, तो उनमें से बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन को ये फाइंड आउट करने की कोशिश करेगी। नाउ इट इज़ अ फॉर्म ऑफ रिकर्जन, बार बार ठीक है कॉल करता है डिफरेंट डिफरेंट सॉल्यूशंस के लिए, बट इसमें ज़रूरी नहीं है कि हम पूरा बैक ट्रैक करेंगे। हम इसमें ना ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हैं कि हम वहाँ तक बैक ट्रैक करें जहाँ पे हमारा प्रॉब्लम अटका है, जहाँ पे हमारा सॉल्यूशन अटका है, ठीक है। सो इट इज़ अ सॉर्ट ऑफ रिफाइंड ब्रूट फोर्स। ब्रूट फोर्स में तो क्या होता है कि सारे सॉल्यूशंस को अप्लाई करके देखते हैं, एक के बाद एक हम सारे सॉल्यूशंस को अप्लाई कर रहे हैं, एंड देन वी आर सीइंग कि कौन सा बेटर है। बट यहाँ पे हम क्या करते हैं कि गिवन सॉल्यूशंस में से किसी एक को चूज़ करते हैं, आगे बढ़ते हैं, प्रॉब्लम का अगर सॉल्यूशन मिलता है देन सॉल्यूशन इज प्रिंटेड, अगर नहीं मिलता तो हम वापस आते हैं, बैक ट्रैक करते हैं जहाँ तक हमारा प्रॉब्लम सही चला, जहाँ तक हमारा सॉल्यूशन सही चला उस गिवन प्रॉब्लम के लिए, वहाँ तक हम बैक ट्रैक करेंगे, उसके बाद हम दूसरा सॉल्यूशन उसको अप्लाई करेंगे। सो जनरली हमने तो इस तरह से दिखा रखा है कि गिवन n नंबर ऑफ सॉल्यूशंस में से कोई भी एक सॉल्यूशन को चूज़ किया जाता है, देन हम देखते हैं कि क्या प्रॉब्लम सॉल्व हुई है उस सॉल्यूशन से। अगर येस प्रॉब्लम सॉल्व हो गई तो सॉल्यूशन को प्रिंट कर दिया, अदरवाइज हम बैक ट्रैक करते हैं और किसी दूसरे सॉल्यूशन को लुक करने की कोशिश करते हैं। अब इसमें हम ऑप्टिमाइजेशन कैसे कर सकते हैं? ऑप्टिमाइजेशन इसका इस तरह से हो सकता है कि वी डोंट बैक ट्रैक टू द वेरी बिगनिंग, बिल्कुल शुरू तक बैक ट्रैक मत करो, ठीक है, वहाँ तक बैक ट्रैक करो जहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। सो डोंट बैक ट्रैक टू द वेरी बिगनिंग। सो दिस इज़ द बेसिक आइडिया ऑफ बैक ट्रैकिंग। एंड जब हम ये सारी प्रॉब्लम्स देखेंगे, एनक्वीन, नैपसैक, ग्राफ कलरिंग प्रॉब्लम, तो आपको उसमें आइडिया लग जाएगा कि किस तरह से हम इसको सॉल्व कर रहे हैं और किस तरह से हम इसमें देख रहे हैं कि हम बिल्कुल शुरू तक बैक ट्रैक नहीं कर रहे हैं, सिर्फ उस पॉइंट तक बैक ट्रैक करते हैं जहाँ पे आपके प्रॉब्लम आई थी, जहाँ पे आपके सॉल्यूशन में प्रॉब्लम आनी शुरू हुई थी। सो कुछ एग्जांपल्स जो बैक ट्रैकिंग के हैं वो जनरेटिंग ऑल बाइनरी स्ट्रिंग्स। नाउ एनक्वीन प्रॉब्लम बहुत फेमस है, एग्जाम्स के अंदर जनरली पूछी जाती है। एनक्वीन प्रॉब्लम, नैपसैक प्रॉब्लम भी बहुत फेमस है, एंड ग्राफ कलरिंग प्रॉब्लम। सो इस तरह से कुछ प्रॉब्लम्स हैं जिसको हम बैक ट्रैकिंग से इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ओके, सो इन सबको भी हम कवर करेंगे आगे की वीडियोस में, पूरा डिस्कशन करेंगे आगे की वीडियोस में इन सबको भी लेके भी। So this is all for this particular video lecture. Thank you for watching the video. Please subscribe to our YouTube channel for more such tutorials. Thank you.